मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी ये लीजिए मुखवास। बापूजी, हाँ हाँ खो गए थे? कहीं नहीं। अरे क्या कहीं नहीं बापूजी, मैंने देखा आप कुछ गहरी सोच में खोए हुए थे। बताइए ना क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, अच्छा, मुझे बताने लायक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जेठिया। तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे बापूजी? बहुत जिद्दी भाई तू। आप ही का बेटा हूँ बापूजी, आप भी तो जिद कर रहे हैं नहीं बताने की। बताइए ना क्या सोच रहे थे? वो आज नए साल का पहला दिन है ना जेठिया, तो तेरी माँ की याद आ गई। याद है जेठिया, तेरी माँ अपना विक्रम संवत का नया साल हो, अंग्रेजी का नया साल हो, सबके नए साल के पहले दिन मंदिर जाती थी। हाँ बापूजी, माँ सर्वधर्म संभाव में मानती थी ना, तो नए साल के पहले दिन मंदिर जरूर जाती थी और सबके लिए प्रसाद लेके आती थी। प्रसाद देते हुए मुझे हमेशा कहती कि नए साल में सब अच्छा हो जाएगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, आपको अपार सफलता मिलेगी, नया साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। मुझे भी याद है बापूजी, वो प्रसाद देते वक्त हमेशा माँ मुझे कहती थी कि बेटा भले इस साल पढ़ाई में तेरे नंबर कम आए, लेकिन देखना नए साल में तेरा पहला नंबर आएगा। हाँ, और हर साल तेरा पहला नंबर आता भी था, लेकिन पीछे से। हाँ। हमेशा तेरा पीछे से पहला नंबर आता था, फिर भी हर साल तुझे यही कहती थी कि आने वाले साल में तेरा पहला नंबर आएगा। यही खूबी थी उसकी। ना आने वाले साल की मुश्किलें कम होती थी और ना ही तेरी माँ की आशा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सकारात्मक कौन है, अगर ऐसा कोई अवार्ड होता ना बापूजी तो वो जरूर माँ को मिलता। कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन माँ अपनी सकारात्मकता कभी नहीं छोड़ती थी। जहाँ आस लगाई हो वो चीज ना हुई हो, कोई सपना देखा हो वो टूट गया हो, फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदला। हमेशा आशावादी, हमेशा खुश रहने वाली, हमेशा दूसरों को खुश रखने वाली। लेकिन अब तो कभी कभी ऐसा लगता है जेठिया, जैसे तेरी माँ के बगैर साल ऐसे ही खाली पन्नों की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे बापूजी, हम सब है ना। हाँ हाँ जेठिया, तुम सब लोग हो, लेकिन नए साल के पहले दिन प्रसाद देते हुए ये कहने वाला तो कोई नहीं है ना जेठिया कि आने वाला साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। बापूजी आज भी नए साल का पहला दिन है और आपको देने के लिए मेरे पास कोई प्रसाद तो नहीं है, ये मुखवास है। तो आज नए साल के पहले दिन आपके लिए मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि नए साल में आपके मुख पे हमेशा हंसी और खुशी का वास रहे और आने वाला साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल हो। हाँ, जेठिया तेरी माँ को जब भी याद करता हूँ ना तो भावनाओं में बह जाता हूँ। मैं भी बापूजी। चल अभी मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है बापूजी, आप सो जाइए, मैं जरा सोडा शॉप होके आता हूँ। सुबह सब दोस्त लोग अकेले अकेले नाश्ता करने गए थे, कभी गप्पे लड़ा के जी नहीं भरा, कभी सोडा शॉप पे जाके भी गप्पे लड़ाने। बापूजी सुबह हम लोग नाश्ता करने गए थे, ये आपको कैसे पता चला? अरे गोकुलधाम सोसाइटी में मेरे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं जेठिया, मुझसे कुछ नहीं छुपा। सुबह हम लोग, वो क्या हुआ बापूजी कि हाँ सब जानता हूँ मैं भाई। चल चल जा, अभी जल्दी से सोडा शॉप जा और जल्दी से वापस आ जाना। जी जी बापूजी। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अरे जेठा भाई, वो सोडी भाई आए नहीं अभी तक? लो आ गए भाई, आ गए। आइए आइए आइए। अरे अरे अरे, यहाँ
तो पूरी मंडली जमी हुई है। अरे भाई हमारे बगैर अकेले अकेले महफिल शुरू तो नहीं कर दी। हाँ भाई आओ सोनी, आजा आजा भाई आजा। यार तुम भी कैसी बात कर सकते हो? आप लोगों के बिना महफिल कैसे शुरू हो सकती है? सोडी तुम और जेठालाल भाई तुम तो महफिल की जान हो। सही बात है। अरे ओ मेहता साहब, महफिल की जान तो आप हो। और नया साल शुरू हुआ है तो नया साल शुरू होने की खुशी में जरा कुछ करारा सुना दीजिए। तो देखिए ये जो करारा है आ रहा है। तो जो चाहूंगा नए साल का ऐसा है दोस्तों का इतिहास गवाह है। नया साल जब जब भी आया है तो एक साल से ज्यादा नहीं टिक पाया है। वैसे ये नए साल में क्या क्या होगा? सबको क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या कौन सा टेंशन? नहीं जेठालाल टेंशन नहीं, एक्सपेक्टेशंस मतलब अपेक्षाएं क्या है? जनरल ये नए साल में तुम इंग्लिश सीख लो। क्या हमेशा ये समझाने का टेंशन ही खत्म? अरे इंग्लिश आप सीख लो यार भाई, मुझे तो इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती है। वो आप कुछ अलग तरीके से बोलते हो ना, इसलिए समझ में नहीं आता है, बार बार पूछना पड़ता है। अरे ये तो वही बात हुई, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। ये देखो अभी आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सीख लो भाई। कहावत ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बराबर ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। खैर हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अय्यर का सवाल ये था कि भाई नए साल से हमारी उम्मीदें क्या है, अपेक्षा क्या है, तो आपको क्या लगता है 2019 में क्या होना चाहिए? भाई सबसे पहले मेरी अपेक्षा तो विराट कोहली से है। विराट कोहली से? हाँ अरे भाई देखो ना, 1983 में कपिल पाजी ने हमें वर्ल्ड कप जिताया पहला। उसके बाद 2011 में MS धोनी ने दूसरा वर्ल्ड कप जिताया। अभी 2019 में भी वर्ल्ड कप है ना क्रिकेट का, तो विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट टीम से यही अपेक्षा है कि तीसरी बार भी वर्ल्ड कप घर लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद तो पूरा देश कर रहा है। और रब जी ने चाहा तो ये उम्मीद पूरी भी होगी। इसी उम्मीद पे भारतीय टीम 2019 वर्ल्ड कप मध्ये विजयी होणार। वैसे 2019 में हमारे देश का सबसे बड़ा इलेक्शन आ रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? बड़ी महत्वपूर्ण घटना है भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, हमारे गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है भाई। मैं इस मामले में मेरा तो यही कहना है कि सरकार चाहे कोई भी आए, देश में जितने गरीब हैं उनकी गरीबी मिट जाए और जितने कुंवारे हैं उनकी शादी हो जाए। हाँ, और कोई भी सरकार आए लेकिन महंगाई कम करे। हाँ जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल 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 भाई, ये जो मोबाइल के डेटा चार्जेस है ना, वो भी एकदम 0 हो जाने चाहिए, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। पोपटलाल, अगर डेटा चार्जेस 0 हो गए तो तुम्हारा मोबाइल का बिल 0 हो जाएगा। क्योंकि तुम मोबाइल में तो रिचार्ज करवाते हो नहीं। अगर डेटा चार्जेस भी 0 हो गए तो तुम्हारे लिए तो फोन फुकड़ हो जाएगा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। अरे मजाक क्या भाई, फोकट तो हो ही जाएगा ना अगर चार्ज नहीं होगा तो। जेठालाल तुम्हें क्या लगता है शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा इस साल? देखिए मेहता साहब, पिछले साल तो मार्केट बहुत ढच्चू पच्चू रहा। ढचू पचू मतलब? अभी भाई आप है ना इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ गुजराती भी सीख लो। ढच्चू पच्चू नहीं पता है? अरे तो नहीं पता। अच्छा भाई, ढच्चू पच्चू मतलब नरम गरम। 2018 में जिन जिन लोगों ने मार्केट में पैसे लगाए थे उन सबको काफी नुकसान हुआ, लेकिन मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि 2019 में जोरदार तेजी आएगी और सबको बहुत फायदा होगा। भाई मुझे तो 2019 में शिक्षण जगत में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां नजर आ रही है। चुनौतियां कैसे बड़े भाई? अरे यही ये मोबाइल, गेमिंग, इंटरनेट, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता भंग करने की चीजें बढ़ती जा रही है। सही बात है, आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है ये। लेकिन इसी चुनौती का विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और पेरेंट्स को मिलकर सामना करना होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है भिड़े। क्या है कि भाई हमारे जमाने में जानकारियां सीमित थी, जानकारियां प्राप्त करने के साधन भी सीमित थे। लेकिन आजकल के विद्यार्थी बड़ा स्मार्ट है भाई, उनके पास सारी जानकारियां अपने हाथ में उंगलियों पे है भाई। हाँ वो भी है। सारा टेक्नोलॉजी, आजकल का सारा ट्रेंड, ये सब आज का जनरेशन को मालूम होता है। हाँ भाई, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के नजरिए से देखें तो ये नए साल में बहुत ही मुश्किलें आने वाली है।
लोगों ने घर में कम बाहर खाना ज्यादा शुरू कर दिया है। लेकिन डॉक्टर हाथी, आप और हम ये बोलने के काबिल नहीं, हमें तो बोलना ही नहीं चाहिए भाई। आज सुबह जाके 56 भोग खा के आए हम लोग। मेहता साहब, कभी कभी चलता है, पर रोज बाहर लंच और डिनर करना ये तो सही बात नहीं है ना। हाँ। हाँ यारो, ऐ गलती है। ओ मेरा तो घर पे ही होता खाना, रोशन डार्लिंग के हाथ का बना हुआ टेस्टी टेस्टी डिलीशियस खाना। भाई मैं तो घर पे अकेले रहता हूँ, फिर भी बाहर नहीं खाता हूँ। घर पे ही खाना बनाता हूँ और घर पे ही खाता हूँ। वेरी गुड पोपटलाल, कीप इट अप। थैंक यू। वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका, ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.